चित्राल, खैबर, महमद खुरम और बाजोड़ के सेक्टर्स में तालिबान हुकूमत की फोर्सेस को भरपूर सजा दी जा रही है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान को भारी जानी नुकसान भी हुआ है। अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल फायरिंग और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बिला इश्तियाल अफगान जारहियत का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह और खवारिज भाग गए हैं। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नौगई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर, जिला महमद और अरनदू सेक्टर चकवाल भरपूर में जवाब दिया गया है। वहां पर उनकी जानिब से और 2 चौकियां भी तबाह कर दी हैं अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत और किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर जवाब दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बिला इश्तियाल अफगान जारहियत का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह, खवारिज भाग गए। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नौगई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, जिला महमद और अरनदू सेक्टर चकवाल भरपूर जवाब दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगानिस्तान की 2 चौकियां भी तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत और किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये जो मनाजिर अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए से ये वीडियो जारी की गई है जहां पर देखा जा सकता है कि रात की तारीकी में अफगानिस्तान की जानिब से गलत अंदाज़ा लगाकर पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया गया। पाकिस्तानी फोर्सेस की चौकियों पर हमला किया गया, जिसका भरपूर तरीके से जवाब दिया गया है पाक फौज की जानिब से, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और जिसके जवाब में अफगान तालिबान अपनी चौकियां छोड़कर भाग चुके हैं। अब तक 2 चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नौगई सेक्टर और बाजोड़, तीरा, खैबर, जिला महमद में भरपूर जवाब दिया है अफगान फोर्सेस को। और उनकी गलत फहमी जो उन्होंने पाल रखी थी पाकिस्तान के हवाले से कि रात की तारीकी में हमला किया जाएगा, और उसका भरपूर जवाब दिया है। और देते हुए जवाब अफगानिस्तान की 2 चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत और किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की होने वाली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस अफगान जारहियत का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के ठिकाने तबाह, खवारिज भाग गए हैं। चित्राल सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहायत दुरुस्तगी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नौगई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर, जिला महमद और चकवाल में भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। भरपूर जवाब दिया गया है अफगान तालिबान की जारहियत का, और दंदान चिकन जवाब देते हुए अफगानिस्तान की 2 चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सरहद की हिफाजत और किसी भी किस्म की जारहियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मेजर जनरल तारिक रशीद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, आपने देखा कि रात की तारीकी में एक गलत अंदाज़ा लगाया गया अफगान फोर्सेस की जानिब से और पाकिस्तान में हमला किया गया, जिसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इन्होंने गलत अंदाजा पिछले साल 9 अक्टूबर को भी जब इनके वहां पे वजीर खारजा बैठे हुए थे मुत्तकी साहब जाके इंडिया में, उस वक्त भी पाकिस्तान पे अटैक किया था, तो उस वक्त हमने इनको छोड़ दिया। अब इस दफा हमें इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने हमें देखे बिलाश चाल हमारी पोस्टों पे हमले कर रहे हैं। अब हम इनकी सही ठुकाई करेंगे, इनकी सही मरम्मत होगी। और जैसे आपको पता है, लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, कुछ 1.5 दर्जन के करीब इनकी अफगान चौकियों पे हमारी बहादुर फौज ने कब्जा कर लिया है। और हम तो सबूत के साथ देखें जहाँ से भाग रहे हैं, उनकी
वीडियो दे रहे हैं, इनके वायरस के प्रोग्राम जो पैगामात इंटरसेप्ट हुए वो बता रहे हैं, और ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फलानी चौकी खुदा न खासा नुकसान पहुंचाया, कब्जा कर लिया। तो ये लातों के भूत है, बातों से कभी नहीं मानेंगे, और हमें इनकी ठीक ठाक ठुकाई करनी चाहिए, और जहां तक कब्जा हो सके हम इनके इलाके पे कब्जा कर लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इस हल्ले में इस दफा पखान कॉरिडोर पे भी कब्जा करें, और जलालाबाद से लेके कंधार का इलाका बिल्कुल सफाया कर दें, और ताकि ये जो है एक दफा इनका किस्सा निबेड़ दिया जाए। अच्छा तारिक साहब, अब जिस तरह से हमने देखा है कि बार बार अफगानिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की जाती है और बार बार मुंह की खाना पड़ती है, अब आपके ख्याल में चाह क्या रहे हैं? हर बार मुंह की खाने के बाद फिर वही हरकत दोबारा दोहरा दी जाती है उनकी जानिब से। देखिए, ये किराए के कातिल है, ये जहन्नमी कुत्ते हैं। आप देखें, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जब अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कह देता है कि हमायतुल्लाह अखुंज़ादा जो इन्होंने अमीर बनाया हुआ है कि वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब ये इनका अमीर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया इंडिया का और इजराइल का। तो पाकिस्तान में बड़ी क्लैरिटी आ गई है, और मुस्लिम उम्मा को भी क्लैरिटी आनी चाहिए, और हमें एक इसको डायरेक्ट भी डील करना चाहिए, और एक रीजनल अप्रोच के तहत उन्हें भी साथ मिलाना चाहिए जो मुल्क डायरेक्ट अफेक्टेड है, ईरान, ताजिकिस्तान, चाइना और उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और रशिया को भी, क्योंकि ISK भी उन पे भी हमले कर रही है। और इसके साथ एक रीजनल जो है अप्रोच बना के, ग्रुप बना के इनकी मरम्मत करनी चाहिए, और इस हुकूमत का सफाया करना चाहिए। मेजर जनरल साहब, अब जिस तरह से मामला आगे चल रहे हैं और पिछले दिनों भी हमने देखा कि रात की तारीकी में एक बार फिर से जो है वो दरअंदाजी की कोशिशें की गई, और फिर बयानात इस तरह के आना कि हमारे पास खुद कुछ बमबार भी बहुत से मौजूद हैं और हम पाकिस्तान में खुद कुछ हमले करवाए जाएंगे। इस निज़ाम को, इस तरीक़े को किस तरह से हमें रोकना चाहिए और इसका किस तरह से मौसर तरीके से जवाब दिया जाए? देखिए, इसका जो है पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उसको दुनिया की कोई ताकत अंडरमाइन नहीं सकती। इन्होंने ख्वाह पाकिस्तान की मिलिट्री को ये दावत दी है कि इनकी मरम्मत करे, इनकी ठुकाई करे, इनका सफाया करे। वो तो हम करेंगे, बट उसके साथ डिप्लोमेसी को चाहिए कि इनसे डायरेक्ट बात भी करें और खुद भी बात करें, और रीजनल के मेजर प्लेयर जो हैं, खासतौर पर चाइना, ईरान और रशिया, उनको मिला के साथ बात करें, सऊदी अरेबिया को साथ मिलाएं, और जो ममालिक इनको एड्स दे रहे हैं, अभी भी मिलियंस ऑफ डॉलर दे रही हैं, खासतौर पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा और स्विट्जरलैंड, इनसे बात करेंगे भाई आप किस लिए इनको पैसे दे रहे हैं? आपने पहले तस्लीम ही नहीं किया होगा। ये औरतों को जो मार रहे हैं और उनको जुल्म कर रहे हैं, आपको ह्यूमन राइट्स नजर नहीं आ रही? वहाँ माइनॉरिटीज को जो मार रहे हैं और उनको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे, इलेक्शन नहीं करा रहे, ये आपको नजर नहीं आ रहा? बाकी मुल्कों में जहाँ आपकी डिफरेंट इंटरेस्ट होती है, वहाँ किसी एक औरत के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो तो आप सर पे उठा लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स आपके वायलेट हो गए हैं। या हजारों लाखों औरतों को हमने घर में जानवर बना के बैठा दिए, या ह्यूमन राइट्स आपको वायलेट नहीं हो रहे, क्यों आप उनको पैसे दे रहे हैं? ये हमें इनसे सवाल करने होंगे, लेकिन हमें अपने खुद जोरे बाजू पे भरोसा है। इंशाल्लाह हम इनका सफाया भी करेंगे, और हमारे जो हमसाए हैं, जो हमारी बात समझते हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, एक रीजनल अप्रोच के तहत भी हम इनसे डील करेंगे। अच्छा तारिक साहब, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि पुष्टपनाही भारत की जानिब से की जाती है और बार बार वहीं से ही जो है वो सपोर्ट आती है, तो अफ़गान तालिबान हमारे साथ जो है वो मामला ख़राब कर देते हैं, और इस तरह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में एक बार फिर से जो है वो ये मामला किया गया है, एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पे किसी गैर मुस्लिम मुल्क के कहने पर हमला कर दे। देखिए, कितने अफसोस की बात है कि रमजान के महीने में, जैसे आप कह रहे हैं कि मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पे अफ्तारी के बाद मोटरों से और राइफलों से हमला कर दे, अनप्रोवोक। और देखिए, वो इजराइल क्या प्राइम मिनिस्टर का मैंने आपको बयान का हवाला दिया, वो कह रहा है मुझे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया है कि जी उनको हमारी मदद की जरूरत है और हम उनकी मदद करेंगे, और हैबतुल्लाह अखुंज़ादा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इनके बेशर्मों के अमीर बने हुए हैं। तो ये सारा कुछ इंडिया हमसे क्योंकि मार खा के उसमें अब जरूरत नहीं कि पाकिस्तान को दोबारा कोई किसी किस्म का हमला करे, तो वो अब इनको कह रहे हैं कि पैसे हमसे ले लो, और ये किराए के कातिल, गुंडे, खवारजी और जन्मी कुत्ते जो हैं, ये अपनी मौत आप हम इन्होंने दावत दी और हम इनको मार देंगे इंशाल्लाह।
अच्छा तारिक साहब, बारहा हमने जो है वो सबूत भी पेश किए हैं, बारहा हमने जो है वो तमाम तर मामलात उठाए भी हैं आलमी फोरम्स पर, और इनके बारे में जो दरअंदाजियाँ पाकिस्तान में इनकी जानिब से की जाती हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा आलमी सतह के ऊपर? देखिए, आलमी जो ताकतें हैं इनके ड्यू स्टैंडर्ड्स होते हैं, कहाँ अपने मतलब के मुताबिक ये चलते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपर से इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऊपर से इन पे पाबंदियां लगाई हुई है, बट साथ साथ सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ साथ मिलियन ऑफ डॉलर्स भी दे रहे हैं। तो ये चीजें हमें इस हकीकत को समझना होगा। और जो बैरूनी ताकतें होती हैं, खास बड़ी ताकतें, ये अपने कौमी मफाद नेशनल इंटरेस्ट के तहत चलती हैं। हमें फैसले अपनी कौमी मफाद को सामने रख के करने चाहिए। हमें ये करना होगा कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, सियासी इख्तलाफात भुला के, पार्टियों के इख्तलाफात भुला के यक जानिब हो जाए और अपनी यूनिटी का मुजाहरा करें कि हम सब पाकिस्तान हैं, हम एक हैं, और पाकिस्तान की इंटरेस्ट सबसे आगे हमें मुकद्दम है। पार्टियों की इंटरेस्ट बाद में आएगी। पार्टी की इंटरेस्ट पाकिस्तान की इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो खासतौर पर केपीके के अवाम, केपीके की हुकूमत, बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान की हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत की बात समझनी होगी। इस वक्त है कौम यकजा हो, मिल के खड़ी हो, और इस बैरूनी हमारे दुश्मन है अफगानिस्तान इस वक्त बना हुआ है, इंडिया, इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। और इंशाल्लाह इन्होंने हमें ललकारा है, हम इनकी कमर तोड़ेंगे, इनकी ठुकाई करेंगे और इनका मुकम्मल सफाया भी करेंगे। अच्छा, अब जिस तरह से हम सब देख रहे हैं कि जब से अफ़गान तालिबान वापस आए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, तो सबसे ज़्यादा उस दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासर हुआ है। 2021-22 के बाद भी हमने देखा कि बहुत से ऐसे वाक़यात थे जिसमें जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस को टारगेट किया गया, पाकिस्तानी सरहदी इलाकों को टारगेट किया गया, पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए गए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर पाकिस्तान हो रहा है अफ़गान दहशतगर्दी का। देखिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासर हो रहा है क्योंकि हमारे कुछ जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इन्हें गले लगाया और ईरान जैसे मुल्क ने इनको बॉर्डर तक कैंपों में रखा। हमने इन्हें पेशावर से लेके कराची तक फैला दिया। इन्हें अपने पासपोर्ट इशू किए, हमें इन्हें शनाख्ती कार्ड इशू किए,